हेलो दोस्तों, आज हम आइसोबार्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आइसोटोप्स को डिस्कस किया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। आज हम आइसोबार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोबार्स क्या होते हैं? अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, लेकिन इनके जो एटॉमिक मास हैं वो क्या हैं? सेम है। जब आइसोबार की खोज नहीं हुई थी तब डाल्टन्स ने कहा था कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट है वो हमेशा अलग होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन उनका ये कथन गलत सिद्ध हुआ इनकी आइसोबार की खोज के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम और मैग्नीशियम में दोनों का एटॉमिक मास बराबर है। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? हमने बताया एटॉमिक मास समान होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इन्हें कहते हैं आइसोबार। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने हैं? इसमें 11 हैं। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास कितना है? 24 और एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन कितना आए? 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एटॉमिक मास किससे बनता है? एटॉमिक मास बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो गया? एटॉमिक मास का फॉर्मूला होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 है और ये न्यूट्रॉन 13, तो 24 न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 24 माइनस 12, तो 12 पे क्या आ गए? न्यूट्रॉन आ गए। अब एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? A इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ही योग को हम कहेंगे एटॉमिक मास। तो कितना आ रहा है एटॉमिक मास? 24। यहाँ पे भी 24। तो ये क्या हो गए? आइसोबार। हम क्या कह सकते हैं? आइसोबार्स क्या हैं? जिसमें एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक मास का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग एटॉमिक मास कहलाता है। देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के। अब यहाँ पे देखिए हमें इसका निकालना है। तो इसमें 14 आ रहे हैं, C14 और N14 में। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास बराबर हैं और एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। तो ये क्या है? संभारिक है, आइसोबार है। एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं और एटॉमिक मास को A से। अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं?
जितने जेट प्रोटॉन होंगे उसको जेट कहेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 प्रोटॉन हैं। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे। एटॉमिक मास कितना है, 14 है, और एटॉमिक नंबर 6। तो कितना आ गया, 14 में से 6 घटा के कितना आता है, 7 आ गया। यहाँ पे कितने हैं, 7 न्यूट्रॉन आ गए। फिर यहाँ पे देखिए, इसके लिए निकालते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे। एटॉमिक मास कितना है, 14, और एटॉमिक नंबर 7। तो कितने आए, 7 न्यूट्रॉन हैं। अब देखिए एटॉमिक मास कितना निकलेगा। एटॉमिक मास कितना क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, अभी निकाले थे, 7 हैं। और प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं। तो 14 क्या आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास दोनों का कितना आ रहा है, एटॉमिक मास क्या होता है, N+P, सेम आ रहा है। ये है संभारिक, ठीक है। इसमें देखिए आर्गन 14 और कैल्शियम 14 में, इसमें एटॉमिक नंबर 18 है, जेट। तो ये क्या हो गया, जेट जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 18 प्रोटॉन हैं इसमें। और इसमें कितने हैं, 20 प्रोटॉन हैं। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एटॉमिक मास को निकालते हैं। एटॉमिक मास कहाँ पे होता है, नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसी को कहते हैं हम एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान या भार। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करके कितना आया, 22। ऐसे ही यहाँ पे भी हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 20 आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये एटॉमिक मास है। ए से दिखाते हैं एटॉमिक मास को। ए मतलब एटॉमिक मास। कौन निर्धारित करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे भी 40 आ रहा है, मतलब एटॉमिक मास क्या है, सेम है। और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग 2 एलिमेंट अलग हैं और उनका क्या है, एटॉमिक मास ए सेम है और एटॉमिक नंबर जेड क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, 18 है, यहाँ पे 20 है। इसको कहेंगे संभारिक। एक बार और देखिए, संभारिक किसे कहते हैं, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ,
एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, ए माइनस एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन करेंगे। ए क्या है, एटॉमिक मास, पी क्या है, प्रोटॉन, और एन क्या है, न्यूट्रॉन। ये हो गया संभारिक। फिर हम आइसोटोन्स की बात करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पे देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें भी एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इनमें क्या है, न्यूट्रॉन्स सेम हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हमने बताया था। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तो 14 माइनस 7 तो 7 आ गया। और यहाँ पे भी एटॉमिक मास क्या है, इसके लिए एटॉमिक मास 13 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है प्रोटॉन। तो 13 में से हम 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आइसोटोन्स कहते हैं या सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम के लिए, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं, यहाँ भी 12 न्यूट्रॉन हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। ये अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना भी हमने बताया है। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा के क्या आता है, न्यूट्रॉन की संख्या आती है। और प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग होती है। यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन की संख्या भी अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग है दोनों में। जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब इसके उदाहरण हैं सम न्यूट्रॉनिक के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन का देखिए, इसका परमाणु भार 30 होते हैं, फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32 होता है। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 14 प्रोटॉन हैं, इसमें 15 प्रोटॉन हैं और इसमें 16 प्रोटॉन हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस जेड करते हैं। ए मतलब एटॉमिक मास कितना है, 30, और प्रोटॉन कितने हैं, 14, तो 16 न्यूट्रॉन आ गए। यहाँ पे भी 16 न्यूट्रॉन और यहाँ पे भी 16 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉनों को घटा देते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर समान होता है। और ये क्या होते हैं, एक समान एलिमेंट्स के होते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और इसमें भी न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तत्व एक ही तत्व के होते हैं, ठीक है। आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर अलग और एटॉमिक मास सेम होता है, और न्यूट्रॉन भी अलग होते हैं, तत्व अलग अलग होते हैं। आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, एटॉमिक मास भी अलग होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। तत्व किसके होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल करेंगे। यहाँ पे एक और दे रखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आइसो मीन्स समान, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन वाले, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। देखिए, ओ में 2 नेगेटिव है, एफ में 1 नेगेटिव है और एन में 3 नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ओ एटॉमिक नंबर तो इसका 8 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और आगे हैं तो क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं।
फिर यहाँ पे एक माइनस है तो हम 9 + 1 कर देंगे। और यहाँ पे क्या है 7 + 3 और जोड़ देंगे तो 10 हो गए। यहाँ पे 6 + 4 -4 है तो 4 जोड़ देंगे। और इसमें +1 है तो प्लस है तो एक घटा देंगे। 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन। सब क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।